आइए देखते हैं हम लोग कि ऑटोकैड में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है हैच की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हैच जो है हर जगह ले नहीं पाता है और जब लेता है तो कई बार पूरा लेता है या कहीं पे कुछ और सिग्नल दिखाता है। जैसे इसमें हम आपको हैच करके दिखाते हैं। तो हैच करने के लिए सबसे पहले एच और स्पेस दबाइए यहाँ से, तो यहाँ से इस तरह की कुछ इंटरफेस सामने आपके खुल के आती है। तो जब हैच हमको करना होता है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि अगर आपको प्रिंट आउट लेनी है वाइट पेपर पर तो आप उसका कलर प्रयास करिए कि वाइट ही लीजिए यहाँ से, बाकी आपकी चॉइस, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने अभी वाइट चॉइस किया कलर को और यहाँ से इस ऐड पिक पॉइंट पे जाते हैं। यहाँ से जैसे ही हम आए तो यहाँ से देखिए इस तरह से जैसे हमको ये दीवार में लेना है यहाँ से, तो अभी यहाँ पे करते ही ये तो सिग्नल दिखा रहा है, ये दिखा रहा है अगर तब तो ये ले लेगा, नहीं तो अगर जैसे ही हम इसको कम या ज़्यादा करते हैं साइज, देखिए जैसे आपके सामने अगर ऐसे करेंगे ऐसे तो यहाँ पे लिया, लेकिन अगर हम ज़्यादा ऐसे करें और अगर हम इसमें लेने की कोशिश करें तो देखिए अब ये नहीं ले रहा है। अगर ज़्यादा जूम हो जाता है तो दीवार पे वो हैच सिग्नल आपको दिखाएगा नहीं, और जब तक अगर नहीं दिखा रहा है तो आप कितना भी हैच करेंगे वो कहीं और लेगा, यहाँ नहीं लेगा। तो हैच करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि हमारा माउस का जो ये प्लस की साइन है जहाँ पर हमको हैच करना है वहाँ पर ये सिग्नल दिखाए, वो क्लिक करे, ऑलरेडी वो हैचिंग की सिग्नल दिखाए। जैसे अभी नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, तो हम इसको जैसे मिनिमाइज करेंगे, एक लेवल में आएंगे इस स्क्रीन को, तो जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो देखिए ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे आया तो यहाँ से क्लिक करेंगे, एक बार यहाँ पे कर दे क्लिक, यानी इसमें ये ले चुका है। फिर हम दूसरे बार देखेंगे दूसरे जगह, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ ले लेगा, यहाँ पे यहाँ ले लेगा, यहाँ ले लिया, यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ पे ये ले लिया, यहाँ पर ये ऊपर में देखिए, ऊपर में अभी हम ले रहे हैं लेकिन ऊपर नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम एक बार में पूरी दीवार को ही हैच करें, जहाँ तक मेरा आ रहा है वहाँ तक हैच पे हमने एक बार क्लिक कर दिया, उसके बाद हम दो बार डबल इंटर को क्लिक करेंगे और डबल स्पेस को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये ले लिया, ये इस रूम के अंदर भी ले लिया, क्योंकि ये जो सिलेक्शन है मेरा गलत हुआ, तो उसके लिए हमको वापस बैक जाना पड़ेगा, या दूसरा उपाय है यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे। जब डिलीट करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट होगा। तो इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम कंट्रोल जेड जा करके हम अंडू करेंगे और फिर दोबारा। इसीलिए इसमें ये ज़रूरी होता है कि हैच करने के टाइम ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे को एक बार में ही सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप एक बार में पूरा सिलेक्ट करेंगे तो आपको अंडू जाने के बाद पूरी की पूरी वापस डिसलेक्ट हो जाएगी एक बार में ही। तो 1 बाय 1 हम कर सकते हैं, इसलिए हैच अगर हम करते हैं तो जितना हो सकता है 3-4 दीवार जैसे ऐसे कर लिए ये चीज़ें, तो इतना डबल इंटर कर लिए, जैसे इतना ले लिया, फिर दोबारा हम एक बार स्पेस को करेंगे, फिर यहाँ से ऐड पिक पॉइंट को करेंगे और फिर यहाँ से ये चीज़ें 2-3 जगह पे डबल क्लिक करके, तो इस तरह से हम 1 बाय 1 करते चलेंगे। ये तो एक पहली प्रोसेस है। ये पहला प्रॉब्लम तो सोल्व हो गया कि कितना जूम इन करना है, कितना जूम आउट करना है, और सिग्नल जब आएगा तभी हमको वहां पर क्लिक करना है तो वो लेगा। सिग्नल अगर क्लिक करते वो नहीं हैच का शो कर रहा है वहां पर तो ये नहीं लेगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर कहीं पर लाइन ब्रेक है, टूटा हुआ है, कंटिन्यू नहीं है, तो वहां पर भी आप हैच करेंगे तो वो लेगा नहीं। जैसे अभी हम कहीं करके दिखाते हैं आपको, यहाँ से हैच क्लिक किए और फिर वापस इंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से बाउंड्री में जाकर के ऐड पिक पॉइंट जब ऐसे लेते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ये चीज़ें, तो यहाँ आता है लेकिन ये पूरा नहीं लेता यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा लाइन जो है वो ब्रेक है। जैसे अगर हम यहाँ किए तो ये सिग्नल देखिए, जैसे यहाँ करते हैं ये पूरा दिखा रहा है पूरा सिग्नल, यानी वहाँ तक लेगा। तो ये किए, डबल इंटर किए और यहाँ तक नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मेरा दीवार यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है, तो फिर हमको वापस आकर के यहाँ से दोबारा लेना पड़ेगा। यहाँ से ये देखिए
ये किए और यहाँ से डबल किए तो फिर ये ले लिया। तीसरी बात ये है कि जहां पर ब्रेक लाइन होता है वहां पर एक और सिग्नल देता है रेड कलर का, वो भी हम आपको दिखाते हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट करेंगे वो भी हम इसमें देखते हैं। जैसे यहां पर वापस हम वो प्रॉब्लम देखते हैं जहां पर ब्रेक होने के बाद किस तरह से शो करता है हमको। हैच इंटर करने के बाद बाउंड्री में जाने के बाद यहाँ एट पिक पॉइंट कर किए और यहाँ से फिर देखिए यहाँ से ले लिए हमने, तो यहाँ तो ले लिया ये, लेकिन दोबारा जब हम करते हैं यहाँ से सेम कमांड लेने के बाद और यहाँ पर जब देखिए क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ कुछ भी शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए क्या लिख करके आता है कुछ, यहाँ पर देखिए जैसे ही हम अगर यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से लिख करके आता है। ये कई बार ये क्लोज बाउंड्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब ये कह रहा है कि लाइन को ये क्लोज नहीं शो कर रहा है, इसकी वजह से ये यहाँ पर हैचिंग नहीं हो सकता। तो इसका उपाय ये है कि यहाँ पर जो भी हमारा लाइन डिस्कनेक्ट है उसको हम एक बार ठीक कर लेते हैं। जैसे ये लाइन है तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ब्रेक है, ये तो ब्रेक है, तो इस लाइन को हम जैसे ही ठीक कर लेंगे तो ठीक करने के बाद ये अपने आप हैच ले रहा है। यहाँ पर देखिए जब हम हैच करते हैं तो कुछ इस तरह के कई बार यहाँ पर आ जाता है। जब लाइन आपका ब्रेक होगा तो ये देखिए रेड कलर की ये, और ये हटेगा भी नहीं, ऐसे आप हटाएंगे तो ये हटेगा भी नहीं और इस तरह से ये होता है। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं कि RE और स्पेस करेंगे तो ये अपने आप हट जाएगा। और यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका लाइन यहाँ पे ब्रेक है, तो इसको करने के लिए हम F और स्पेस दबाते हैं तो फिलेट यहाँ से हो जाता है और अब ये जुड़ चुका है, अब ये जुड़ चुका है और यहाँ पे दोबारा है, इसको भी हमको जोड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जैसे हम यहाँ पे भी इसको जोड़ लिए। अब अगर हम यहाँ से वापस हैच अगर लेते हैं यहाँ से ये, तो ये निकल के आता है यहाँ से एट पिक पॉइंट, और यहाँ से जैसे ही अगर हम लेते हैं अभी ये वापस ऐसे दिखा रहा है। इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं है, फिर कहीं शो कर रहा है। देखिए फिर यहाँ पे शो कर रहा है ये ऑलरेडी। तो आपका ये तब तक शो करेगा जब तक कि आप पूरी बाउंड्री को ठीक से कनेक्ट नहीं कर ले रहे हैं, वो या फिलेट के माध्यम से हो या एक्सटेंड के माध्यम से, या फिर अगर ज़्यादा दिक्कत आता है इसको तो ये लाइन को पूरी तरह से आप यहाँ से हटाइए और यहाँ से फिर इसको ये जोड़ लेंगे। हम कैसे जोड़ेंगे ये देखिए, इसको भी हम जैसे हटा दिए यहाँ से और यहाँ से डायरेक्ट फिलेट करेंगे और यहाँ से इस लाइन को और इस लाइन को लेकर के ये इंटरकनेक्ट कर देंगे और RE करने के बाद यहाँ से वापस जब जाएंगे तो ये हटेगा। अब देखते हैं लेता है कि नहीं, या कोई और दिक्कत आती है। एट पिक पॉइंट में गए और यहाँ से ये अभी भी कुछ दिक्कत आ रही है, फिर यहाँ पर ये इंटर कनेक्ट नहीं हुआ है आपस में और ये बार बार शो कर रहा है। तो इसका यही है कि ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा बार बार दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे डिलीट करके चेक करना पड़ता है कि कहीं कोई ओवर लाइन तो नहीं है या कुछ इस तरह का तो दिक्कत नहीं है। तो ये इसको भी हम कर दिए। और तीसरी बात यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप यहाँ से हैच करते हैं और बार बार कोई परेशानी हो रही है, बार बार ये नहीं ले पा रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे नहीं ले पा रहा है ये, तो इसका उपाय ये है, जैसे अभी ये लिया लेकिन अगर नहीं लेता है, किसी परिस्थिति में प्रॉब्लम होता है बार बार, तो हम एक काम करते हैं कि लाइन ले लेते हैं, शॉर्ट लाइन कहीं से। जैसे यहाँ से हमने शॉर्ट लाइन ले लिया यहाँ से ऐसे ऐसे, और इस शॉर्ट लाइन के अंदर हम हैच करेंगे। अब यहाँ से शॉर्ट लाइन के बीच में हम यहाँ से हैच करेंगे और ये देखिए अभी ये लेगा, क्योंकि कई बार ये देखिए ये ले लिया। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से फिर इस दोनों लाइन को जो हमने बांटा है इसको डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से भी हम कई बार कर सकते हैं। ये थर्ड बात है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और अगर उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है
उसी लाइन में ज़्यादा, तो यहाँ से कॉपी करेंगे इसको और यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ से इसको वापस कॉपी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम कहीं भी डिस्कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो इस तरह से हम जुड़ जोड़ के आगे बढ़ा सकते हैं। चौथी बात यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, वो क्लिक वाला तो हमने आपको दिखाया। तो एक तो वो क्लिक होता है जिसमें हैच करते हैं तो पूरी तरह से वाइट वो दिखता है, लेकिन एक और ये इसका सिग्नल होता है। जैसे अगर हम एच क्लिक करके और यहाँ से अगर लेते हैं तो डायरेक्ट वो शो नहीं करेगा, लेकिन हम यहाँ पे एक बार क्लिक करके देखते हैं कि किस तरह से सिग्नल दिखाता है। जैसे इस पर क्लिक किए ये चीज़ें, तो ये द स्पेसिफाइड पॉइंट इज लोकेटेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ये लिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम ऐसे क्लिक किए वापस दोबारा, तो ये देखिए ये डॉट लाइन में पूरी तरह से ये सिग्नल लिया। तो एक ये भी सिग्नल है, जब ये आ गया तो हम दोबारा स्पेस को क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हैच मेरा हो रहा है कि नहीं। ये हो गया। तो ये सिग्नल को भी पकड़ना है। दो सिग्नल होते हैं, एक डॉट लाइन वाला होता है सिग्नल और एक सिग्नल जिसमें आपको वाइट जलेगा, जैसे हमने पहले आपको करके दिखाया है। जैसे वापस फिर हम देखते हैं एक बार, जैसे यहाँ पर ये क्लिक करने के बाद ये वाइट शो कर रहा है ऑलरेडी। जैसे यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जैसे जैसे ही यहाँ पे लाए देखिए ये वाइट कलर का यहाँ पे शो कर रहा है, ये क्लिक कर रहा है ये। तो क्लिक का सिग्नल दो हो गया, एक तो ये जो वाइट पूरी तरह से या जो भी कलर आप हैच के लिए लेंगे वो पूरी तरह से उसको भरा भरा बार बार क्लिक करेगा, या फिर पूरी जो डॉट लाइन है जहाँ पर हमको हैच करना है वो पूरी की पूरी डॉट हो जाएगी। ये दो सिग्नल है, दोनों को हमको पकड़ना है। उसके बाद जब हैच की बात आती है, कमांड की बात आती है, तो जब हमने अगर एक बार ले लिया कमांड का, इसको इस ट्रिक को हम लोग देखते हैं। जैसे एच और स्पेस किए, यहाँ पर ऐड पीक पॉइंट आता है, इसको अगर हमने एक बार ले लिया यहाँ पर, और यहाँ से जैसे ही ये क्लिक किए और दो बार क्लिक करेंगे यहाँ से, तो दो बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम उस कमांड से बाहर आ जाते हैं। लेकिन सेम कमांड को लेने के लिए हमको हैच और इंटर नहीं करना है, वापस दो बार अगर हम स्पेस को डायरेक्ट करते हैं तो वापस हम उस कमांड में आ जाएंगे। जैसे हम यहां पर आ गए, वापस मेरा प्लस का साइन आ गया। जैसे ही प्लस का साइन आ गया यानी हमारा री कमांड ले चुका है। हमको हैच इंटर करके वहां पे फिर ऐड पिक पॉइंट को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहां से हम डायरेक्ट यहां से ऐसे करेंगे और ये सिलेक्ट होता जाएगा जहां पे हमको करना है। जैसे यहाँ पे अभी लिया ये, और यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तो इस तरह से ये ले लेगा। तो ये हैचिंग का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है जिसको हमने इस वीडियो में सॉर्ट आउट किया। फिर हम नई जो एकदम से प्रॉब्लम होती है ऑटोकैड में, नया कंटेंट होता है और नई ट्रिक के साथ हम नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।